हर ग्राउंड की जो पिच होती है वो डिफरेंट होती है। इस दफा ये अंडरस्टैंड करना था कि सेकंड इनिंग जो थी वो ग्रीन पिच में थी, तो बॉल को स्विंग से ज्यादा लेंथ पे फोकस करना चाहिए था। अगर अच्छी करते तो टॉस तो नहीं मैटर करता हर मैच। एक इसलिए करता था टॉस मैटर क्योंकि बॉलिंग साइड उनकी स्ट्रांग थी, हमारी पाकिस्तान की। सही। अगर बॉलिंग साइड स्ट्रांग थी तो वो इंजरी भी ना होती जो उन्होंने तब की है सारी की सारी। रिजवान बोल्ट हुआ है और उसके बाद में हमारा जो ओपनर्स थे वो गिर गए, मिडिल ऑर्डर नहीं चला, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रेशर आ तो गया। हेल्स के आउट होने के बाद इंग्लैंड एज सच प्रेशर में नहीं आई। बटलर हिटिंग करके प्रेशर रिलीज कर देगा, क्योंकि मेरे ख्याल से उसके माइंड में डकवर्थ लुईस भी था ऑब्वियसली, क्योंकि आपने देखा बारिश भी शुरू हो गई थी तो उस हिसाब से उन्होंने स्कोर भी करना था। तो एज अ कैप्टन मेरे ख्याल से वो जो है ना प्रेशर रिलीज करता गया ऊपर से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वानाबी एक्सपर्ट पावर्ड बाय वेव्स नामिका। शक्ल से तो आपको पता लग रहा होगा कि आज उदास उदास है सारे। 2019 का आप ओडीआई का वर्ल्ड कप, 2022 का टी20 वर्ल्ड कप दोनों इंग्लैंड के नाम। 2016 के वर्ल्ड कप में बेन स्टोक्स को कार्लोस ब्रैथवेट से 4 छक्के पड़े, उस वक्त कमेंटेटर्स कह रहे हैं रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रैथवेट, और आज आपका बेन स्टोक्स की वन साइडेड मैच ले लिया। 92 की इतनी हो रही थी कि जी सिमिलरिटीज आ रही थी, 92 में ये हुआ था, 2022 में भी ये हो रहा है। इवन के मैच का स्टार्ट भी ऐसे हुआ, 92 में भी जो है पहली बॉल जो है नो बॉल हुई थी, और आज के मैच में बेन स्टोक्स ने पहली बॉल नो बॉल कराई थी। आप लोगों को लगता है कि आज के मैच में स्टार्ट से ऑब्वियसली बात करते हैं, टॉस एक सबसे बड़ा था। मैं सॉरी बताना भूल गया कि आज हमारे साथ कुछ छोटे मोना भी एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं और ये भी अपनी एक्सपर्टीज दिखाएंगे। अब मेरे सवाल पे आए कि जी टॉस मैटर किया आज के मैच में? और पैशनेट फैंस भी हैं, पैशनेट फैंस भी मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इनके पास। चले क्या क्या हाँ हाँ, आपसे ज्यादा नॉलेज हो है। सकती है। देखिए, हमारा प्रोग्राम इसी बेस करता है कि हम जितने भी एक्सपर्ट्स हैं पैशनेट फैंस हैं Passionate fans. हम लोग तो उनको कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठ के डिस्कशन करें और उनका भी व्यू लें हम लोग। टॉस यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब पहले 3-4 ओवर्स मैंने देखे तो मुझे लग रहा था कि टॉस शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट गया है, लेकिन जिस तरह की पिच थी और बाद में बिहेव कर रही थी, मुझे लग रहा था कि अगर स्कोर आपने 150 प्लस, यूजुअली तो हमें 160 प्लस करना चाहिए था, तो इस विकेट पे आपकी पहली बैटिंग भी आपको मैच जिता सकती थी। तो एट द एंड टॉस मैटर मेरे नज़दीक मैटर नहीं करता। बाकी आप लोग अपना आप लोग बताएं कि टॉस आज का मैटर करता था काफी। नहीं, आप अपनी बैटिंग अगर अच्छी करते तो टॉस तो नहीं मैटर करता हर मैच। मेरे ख्याल से टॉस मैटर करता था, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी तो बॉलिंग पिच एक अच्छी हमें मिलनी थी एक। मेरे ख्याल से इसलिए करता था टॉस मैटर क्योंकि बॉलिंग साइड उनकी स्ट्रांग थी, हमारी पाकिस्तान की। सही। अगर बॉलिंग साइड स्ट्रांग थी तो वो इंजरी भी ना होती जो उन्होंने तब की है सारी की सारी। उसके बाद इफ्तिखार को भी प्रेशर देखो Second- होता ये है कि आप जब भी मैच खेलने जाते हैं या टॉस पे आप एक चीज रखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और अगली टीम की स्ट्रेंथ्स क्या है। अगली टीम की स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग थी, ठीक है, तो आप कभी भी जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको बाद में नहीं खिलाते, आप उनको पहले ही कोशिश करेंगे कि हम इनको आउट कर लें और फिर हम लोग चेज पे जाएं चीज़ों पे। तो बात मैं एग्री करता हूँ कि देखो ठीक है, 2 दिन से बारिश हो रही थी, चीज़ें हो रही थी, आपने सरवाइव करके और फर्स्ट 11 ओवर्स में आप 84 रन कर चुके थे, तो इसका मतलब है आपको स्टार्ट मिल गया हुआ था। सिर्फ आप लोगों ने उसको फिनिश नहीं किया। समटाइम्स क्या है कि हम लोग टी20 क्रिकेट पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं अपने प्लेयर्स पे और सोशल मीडिया पे। मेरा ख्याल है जब शादाब आउट हुआ, शादाब ने बहुत मतलब एक्स्ट्रा करने की कोशिश की, बड़े आराम से खेल रहा था वो, और शान मसूद जो है बिल्कुल वो एक मेरा ख्याल है टर्निंग पॉइंट था शादाब का, जहाँ पे आउट हुआ, क्योंकि आपकी टेल एंडर बहुत लंबी है तो वो बहुत जल्द एक्सपोज हो गई थी। शादाब या शान में से एक रहता तो आप 150 प्लस करते और ये गेम का टोटल चेंज हो सकता। आपको रिजवान आज स्ट्रगल करते हुए नजर आया ओपनिंग में? क्योंकि मुझे फील हुआ कि रिजवान आज सैम करन के अगेंस्ट जो है काफी स्ट्रगल कर रहा था। रिजवान बार अच्छा खेला था आज, तो उसने टांग रख के लेग पे छक्का भी मार दिया था उसने। मेरा ख्याल है कि यार आज ओपनिंग स्टार्ट ठीक मिल गया इनको, 6 ओवर्स में अराउंड 39 था, तो आपको ठीक मिल गया था। आप लोगों ने कैपिटलाइज नहीं किया उस पे, स्कोरिंग ही नहीं हुई इनसे। लेकिन मेरा ख्याल है कि लाइक अगर आप मिडिल ऑर्डर की आज फिर बात करें, शान और ऑब्वियसली शादाब इनको थोड़ा लेके चले, उसके बाद जो राशिद का स्पेल का तीसरा ओवर था विकेट मेड इन ओवर,
वो भी एक टर्निंग पॉइंट था मेरे ख्याल से मैच का, कि ऑब्वियसली राशिद वैसे ही बाबर के अगेंस्ट उसका जो है अच्छा स्टैट चल रहा है राशिद और बाबर का, लेकिन बाबर की विकेट लेके जाना वहां पे मिड इन ओवर, उसके बाद इफ्तिखार का 0 पे आउट हो जाना, तो मिडिल ऑर्डर आपको फेल होते हुए नजर आया आज फिर। खाली मिडिल ऑर्डर नहीं, लोअर ऑर्डर भी फेल हुआ। यार लोअर ऑर्डर से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं करोगे, वो तो आपका देखो लोअर लोअर एंड ऑर्डर में बॉलर्स जो होते हैं, बॉलर्स हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए ना लोअर से भी, देखो सारे प्लेयर्स हैं, खेलने के लिए आते हैं। वो को 20 में से 1-2 मैचेस में परफॉर्म कर सकते हैं, वो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि 20 में से 10 मैचेस में आपको परफॉर्म कर देंगे। नहीं, आपने देखा पहले मैच जो था इंडिया में उसमें उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, सेकंड मैच में हमारे मिडिल और लोअर दोनों ने परफॉर्म नहीं किया, अगले मैच में भी ऐसी कोई एक मैच में भी हमारे लोअर ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं नहीं, मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि लोअर ऑर्डर की बात करें? देखो लोअर ऑर्डर में तो आपका आता है शाहीन, हारिस रऊफ और आपका ये मोहम्मद वसीम। वो तो मोहम्मद टेल वसीम। एंडर्स हो गए ना। ठीक है, ये आप उनको लोअर कहते हैं और टेल एंडर्स चले आप कहते हैं। देखो आपका मिडिल ऑर्डर आपका होता है 4th, 5th और 6th पोजीशन, 7, 8 आपको लोअर और या टेल एंडर्स उसको कर लो। जो आपने इंडिया के खिलाफ मैच खेला था उसमें शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने एंड हिटिंग की, शानशाह अफरीदी ने बहुत बड़ा 6 मारा था उसको, जो लेफ्ट क्या नाम है उनका, जो अर्शदीप को, तो वो 158 पे स्कोर किया आप था। देखो उस मैच में हैदर अली और शदाब खान ने भी तो परफॉर्म नहीं किया था ना, नहीं किया था उस मैच में। अगर वो कुछ परफॉर्म कर लेते तो फिर वो जो मैच था उसमें 160 था, 170 180 वो भी जा सकता था। लेकिन देखो वो मैच तो हिस्ट्री हो गया। हम लोग तो आज के मैच की बात करेंगे कि आज हम लोग फाइनल पे हैं, हमने आज कहाँ कहाँ गलती की, आपके हिसाब से हम लोगों ने कहाँ गलती की है? रिजवान बोल्ट हुआ है और उसके बाद में हमारा जो ओपनर्स थे वो गिर गए, तो मिडिल ऑर्डर नहीं चला, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रेशर आ गया। आपका ख्याल है हारिस को 1 डाउन भेजना चाहिए था कि 2 डाउन करना चाहिए था कि शान को प्रमोट करना चाहिए था इस विकेट शान पे? को फर्स्ट डाउन होना चाहिए था, वो संभाल लेते फिर। आप देखें ना, एक और भी गलती थी, आपके 50 पे 2 आउट थे 9 ओवर्स में, आप वहाँ पे बाबर और शान मसूद खेल रहे थे, वो वहाँ से 8 विकेटें पड़ी थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे 1 ओवर पूरा जो है वो रोके, उन्होंने नहीं स्कोर किया, हालांकि 8 विकेट्स इन हैंड है और उन्होंने विकेट इन हैंड्स रखने की कोशिश की, फिर भी हमारे आउट ज्यादा हुए हैं इस मैच में। लेकिन वो 11th ओवर में लिविंगस्टन को शान मसूद ने एक छक्का एक चौका मार के मेरा ख्याल है 17-18 16 स्कोर करके तो आप मैच में वापस आ गए आप थे। मैच में वापस आ गए थे, लेकिन फिर आपने अपने हाथों से मैच, आप फिर 180 एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपसे फिर 130 हुआ। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, देखो बात वही मैं अभी बात की है कि हम लोग अच्छा खेलें लेकिन पैचेस में खेलें, चीज में खेलना है। ठीक है। इंग्लैंड ने कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं की, उन्होंने सिर्फ बेसिक्स पे बॉलिंग की है और आपको उन्होंने पैनिक होने दिया कि आप पैनिक हो जाए। जो हर एक टीम करती है। मतलब मैं वैसे ना क्रिकेट से ज्यादा इन दोनों का फैन हो गया हूँ। इनके और जितनी नॉलेज है क्रिकेट की हमसे ज्यादा ही है मेरे ख्याल से। गुड उन्होंने वन सिर्फ यार। बेसिक बॉलिंग की, जहाँ उनकी फील्ड चलती है, उन्होंने वहीं की लॉन्ग बाउंड्रीज जो थी ना, यानी इस साइड वाली बाउंड्री लॉन्ग थी, उन्होंने यहीं पे बॉल करते रहे। और उन्होंने एक और चीज भी आपने देखी होगी कि उन्होंने जितने भी फील्डर्स थे उन्होंने 7-8 मीटर अंदर ले आए क्लोज के वो, क्योंकि पाकिस्तानी बैट्समैन ने सिंगल डबल्स जितनी डबल्स पाकिस्तान ने 3 रन ली हैं उन्होंने नहीं लिए, तो उन्होंने फिर क्या किया, ओवरऑल पाकिस्तान की बाउंड्रीज है टोटल 8 बाउंड्रीज है, 8 चौके और 2 छक्के, दैट्स इट, ये टोटल बाउंड्रीज है 6 2 इसलिए पाकिस्तान भी की। क्योंकि बाउंड्रीज की लेंथ बहुत बड़ी है। बड़ी थी। और ऊपर से मेरा ख्याल है कि प्रेशर वहां से भी ऑब्वियसली बिल्ड होना शुरू हो गया जब आप इंग्लैंड ने तकरीबन 44-46 डॉट बॉल्स कराई हैं, तो वो इवन के पाकिस्तान ने भी करवाई है, लेकिन वो प्रेशर बिल्ड करते रहे इंग्लैंड को, मेरे ख्याल से ऐसा जैसा प्रेशर नहीं आया बैटिंग पे। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि 11 ओवरों में 84 रन था, आप मैच ऑन थे, आप अगर उसमें यही करते ना कि यार अच्छा ठीक है हम 15-16 ओवर तक लेके चलते हैं और लास्ट 4 ओवर्स में हम हीटिंग में जाते हैं, तो आप बड़े आराम से 160-165 कर सकते थे, बिल्कुल कर मेरा ख्याल है कि वहां पे जब 12वें ओवर में वो आउट हुआ है बाबर और वो मेडन ओवर गया है, बाबर की एक और चीज है, बाबर लेग ब्रेक के आगे स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज्यादा। 2 के राशिद के साथ आपने 7 मैचेस की एक सीरीज खेली है, लेकिन उसके बावजूद वो गुगली उसकी रीड नहीं कर पा रहा। बॉलिंग अच्छी थी ना। आप हारिस को देखें, हारिस भी स्पिन पे स्ट्रगल कर रहा है। हारिस ने तो करना ही करना था। और पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो कम नहीं थी, 41 डॉट बॉल्स हुई हैं ऑलमोस्ट। मुझे वही जो हम लोग पहले मैं उसको फिनिश करता जाऊं कि हम लोगों ने लास्ट 5 ओवर्स में जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि 5.3 ओवर्स में हम लोगों ने सिर्फ 37 तकरीबन 35 14.3 में आपके 100 हुए थे, ठीक है। वो आपका अगर 5 ओवर में 50 या 5 ओवर में 60 होता
तो आप टोटल इस विकेट पे आप कर सकते थे, मतलब आपकी फेवरेट थी, आप जीत सकते थे इस विकेट पे। अच्छा जो उन्होंने मेन प्लेयर ही इंजर्ड हो गया तो उसके बाद तो अगर हम बॉलिंग पे आ जाते हैं। बॉलिंग पे मैं आने लगा, बॉलिंग पे आए तो हमारा यही था कि यार ऑब्वियसली हम दुआएं कर रहे थे कि शाहीन अपना रिकॉर्ड कायम रखे। 7 दफा पहले ओवर में आउट कर चुका है, पहले ओवर में विकेट ले चुका है और 8वें में भी ले जाओ। और वही एलेक्स हेल्स एक तरह से इंडिया जो 10 विकेटें नहीं ले सका, ऑब्वियसली मैच में ओपनर ही नहीं आउट कर सके, वो शाहीन ने पहले ओवर में एलेक्स हेल्स की विकेट ली। वहां पे थोड़ा हुआ कि यार नहीं शाहीन मैच में आ सकते। उसके बाद हारिस की ऑब्वियसली अच्छी बॉलिंग, नसीम का पहला ओवर बहुत गंदा गया, ठीक है, उसके बाद कमबैक किया, नसीम ने भी बड़ा अच्छा कमबैक किया। आप बताएं बॉलिंग में शाहीन की इंजरी के अलावा कहाँ पे हम गलत गए बॉलिंग में? और एक और चीज भी, वो पहले ओवर में उन पे प्रेशर था, 4 रन पे 1 आउट था। फिर नसीम शाह ने जब अगले ओवर में सोचा कि उन्हें एक मोमेंटम मिल गया कि अब इधर से हमने चलना है और बीच में कोई विकेट नहीं लूज करनी। आपने देखा उन्होंने भी हमारा जो उनका भी सेम ही स्कोर था ऑलमोस्ट, वो 16 ओवर तक आराम से लेके गए। फिर उन्होंने जब इफ्तिखार के ओवर है उसमें उन्होंने सिर्फ 2 हिट्स मारी, जो गेम है 1 साइड पे हो गई। ऐसे ही है। इफ्तिखार अहमद का बेसिकली जो ओवर था वो एक टर्निंग पॉइंट था मैच के लिए। अच्छा, मुझे ये लगता है कि फ्रॉम द स्टार्ट कि जो नसीम शाह ने जो अपनी लेंथ है ना, वो बड़ी देर बाद उसने पहचानी कि मेरी लेंथ क्या है। इस जो पिच पे आपकी लेंथ थोड़ी सी जो है ना, वो गुड लेंथ बॉल चाहिए थी। वो बहुत ज्यादा आगे बॉल कर रहा था और आउटसाइड द ऑफ स्टंप भी कर रहा था। वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप आप कर लेते हैं, लेकिन अगर आप गुड लेंथ बॉल करोगे ना, ये थी आपकी टेस्ट मैच वाली लेंथ चाहिए थी। उसके बाद उसने जिस तरह स्टोक्स को बीट किया, 3 बॉल्स कंटिन्यूसली उसने बीट किया था, उसको कुछ समझ नहीं थी लग रही। सिर्फ क्या हुआ है, इन्होंने इनिशियली क्या किया, स्विंग के चक्कर में इन्होंने आगे बहुत किए। इवन शहनशाह अफरीदी ने भी आगे बॉल आगे की है, ठीक है। द मोमेंट उन्होंने बॉल को थोड़ा सा पीछे खींचा है, गुड लेंथ पे लेके हैं, ये विकेट बैट्समैन बहुत स्ट्रगल किए हैं। बटलर से आपने बहुत जल्दी स्कोर करवाया है। अगर यही लेंथ आप पीछे रखते तो मे बी बटलर जितना 25 स्कोर करके गया है ना, इशू है ना, फिर वो कभी ना कर सकता इस विकेट आपने ये भी देखा बटलर जब वो गुड लेंथ पे आउट हुआ, गुड लेंथ पे आउट हुआ। आउट हुआ। सिर्फ क्या हुआ है कि इनिशियल स्टार्ट में पाकिस्तान ने अपनी लेंथ जो है ना बहुत आगे रखी थी और फ्रीबीज दी है उनको चौका खाने के लिए। अच्छा, हेल्स के आउट होने के बाद इंग्लैंड एज सच प्रेशर में नहीं आई। बटलर हिटिंग करके प्रेशर रिलीज कर देगा, क्योंकि मेरे ख्याल से उसके माइंड में डकवर्थ लुईस भी था ऑब्वियसली, क्योंकि आपने देखा बारिश भी शुरू हो गई थी, तो उस हिसाब से उन्होंने स्कोर भी करना था। तो एज अ कैप्टन मेरे ख्याल से वो जो है ना प्रेशर रिलीज करता गया ऊपर से। यार आपने बॉलिंग गंदी की है थोड़ी सी, मतलब बॉलिंग देखिए ना, कोचेस का इशू है ना, कोचेस पहले गाइड कर देते हैं बॉलिंग किस तरह करनी है। देखो आपने देखा ना मैच के बीच में बेसिकली उसको समझाया गया बॉलिंग किस तरह करनी है। देखो होता ये है कि जब आप बॉलिंग करने जाते हैं ना, हर पिच की लेंथ हर दिन डिफरेंट होती है। अब इन्होंने जब स्टार्ट किया तो उसको था कि एयर में मैं स्विंग करके मतलब कर लूंगा, लेकिन वो एयर में स्विंग नहीं हुई। द मोमेंट उन्होंने बॉल को थोड़ा सा पीछे किया, गुड लेंथ पे लेके बॉल को एयर में लिया और वो स्विंग और सीम दोनों। बट दैट वाज टू लेट ना, पहले ओवर में इनको समझ आना चाहिए था। इंग्लैंड के 1 से ओवर लेके 20 ओवर तक चले, उन्होंने गुड लेंथ पे बॉल की। हर ग्राउंड की जो पिच होती है वो डिफरेंट होती है। इस दफा ये अंडरस्टैंड करना था कि सेकंड इनिंग जो थी वो ग्रीन पिच में थी, तो बॉल को स्विंग से ज्यादा लेंथ पे फोकस करना चाहिए था। एग्रीड। मुझे वही लगता है कि वो थोड़ी सी इनसे मिसकैलकुलेशन हुई है बॉलर से। सेकेंडली मुझे बाबर आजम बीइंग ए कैप्टन मुझे पसंद है, लेकिन मुझे एक इशू बाबर आजम से आज मेरा है और आप लोगों का फीडबैक लूंगा। आज आप एक ही सूरत में जीत सकते थे अगर आपने 10 विकेट्स लेनी थी। बिल्कुल ऐसे ही एग्रीड। आपने स्लिप कितनी देर रखी है फील्डिंग पे, और जबकि कैच भी निकला था, जबकि आपकी ये ग्रीन विकेट है, ठीक है, जो आपको पता भी लग रहा है सीम हो रही है। जब 12वां 13वां ओवर आके वो उसने करवाया है नसीम शाह ने, उस वक्त भी गेंद स्ट्रोक बीट हो रहा था, आपने स्लिप ही नहीं रखी थी स्लिप। मुझे लगता है कि बाबर को किसी ने मना किया हुआ कि स्लिप नहीं लेनी है आप लोग। बाबर असल में मेरा ख्याल है कि शुरू में ही अटैक आता है स्लिप पे, जहां पे आप बाउंड्रीज पड़ना शुरू हो जाए बाबर स्लिप हटा देता है। ये चीज ऑब्वियसली बाबर को जो है ना देखनी पड़ेगी कि ऑब्वियसली एज निकले स्लिप पे। बटलर का भी कैच होता है सेकंड स्लिप पे, चौके के बाद निकला है उसका, चौके के बाद जब उसने एक चौका मारा है उसके बाद क्या हुआ, बाबर ने फील्डिंग साइड पे कर दी, 2 बॉल बीट हुई है, वेरी नेक्स्ट बॉल एजो के पीछे गई है, एजो के पीछे गई है। इंग्लैंड तो सिंगल हैंडली स्टोक्स जिता गया। यार देखो मुझे अभी भी लगता है कि स्टोक भी स्ट्रगल कर रहा था। स्टोक से शॉट नहीं थी, स्टोक्स ने 30 गेंदों पे 21 स्कोर किया हुआ था। स्टोक्स को रिलीफ मिला जब वो इंजर्ड होके वापस गया शाहीन, जो कि आपने भी कहा कि टर्निंग पॉइंट बन गया था, बहुत बड़ा मैच का टर्निंग पॉइंट ही वो था। उस वक्त आपका 29 बॉल पे 40 रन चाहिए था। के लिए एक बूस्ट था कि हम एक सिक्सर मारे हैं इफ्तिखार की बॉल पे, तो फिर हम वो एक कह लें कि जैसा लक की बात करते हैं हमारे कि लक की गेम है ये भाई, तो लकी गेम ये कहते हैं कि जी क्रिकेट लक की गेम है, इसमें कोई टीम वर्क नहीं है। तो देख रहे लक थी ना, अब वो चाहिए कैलकुलेशन भी होती है।
वो Calculation जो हो ही नहीं सकती cricket में। स्टोक ने जो उसको शॉट लगाई थी, जो बाबर आजम के आगे गिर गई थी गेंद, वो थोड़ी सी टाइम और हुई होती तो वो कैच था, वो। कैच था, बिल्कुल तो कैच आपकी था। टोटल गेम चेंज हो सकती थी उस टाइम पे, वो टर्निंग पॉइंट हो वो भी सकता था। शाहीन का इंजर्ड होके जाना मैच का टर्निंग पॉइंट, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। इफ्तिखार को ऑब्वियसली 10 रन पड़ गए। वसीम जब अगला ओवर कराने आया, 13 स्कोर पड़ा था उसको, इफ्तिखार को 13। वसीम जब नेक्स्ट ओवर कराने आया, उसको वहां पे प्रेशर बना के रखना था, बल्कि वो तो मेरे ख्याल प्रेशर रिलीज कर गया वहां पे सारा यार इंग्लैंड जिस का। तरह हम वो लोग छोड़े, वो प्रेशर तो उसने प्रेशर नहीं बनाया और ये भी यहाँ से दौड़ गया था। मैं ऑब्वियसली मैं उठ ये गया था होना जब शुरू कर दिया वसीम को इसने चौके तो। पड़े देखो, तो होता ये है कि हम जब भी बात जितने भी प्रोग्राम्स किए थे, किसी भी प्लेयर का वन बैड डे होता है, किसी भी बॉलर का। कोई बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि 5 के 5 बॉलर जो हैं आउटस्टैंडिंग बॉल करवा दें। हाँ, बिल्कुल। तो आज वसीम का बैड डे था। आगे पीछे वसीम ने बहुत अच्छे मैचेस आपको डेथ ओवर में bowling वसीम से अच्छा करवाए कोई नहीं हैं। तो आज उसका थोड़ा सा ऑफ डे रहा है। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि अगर वर्ल्ड कप आखिरी ओवर में मैच जाता तो आखिरी ओवर किससे कराता? नवाज का था। वो देखो आखिरी ओवर नहीं, जिससे कंडीशन रख रहा हूँ ना मैं, विजन क्योंकि था। नवाज को तो इस वजह से नहीं आया क्योंकि खब्बा खड़ा हुआ था। नवाज इस वजह से नहीं आया। आखिरी ओवर में मैच जाता तो आप आखिरी ओवर में चाचा नवाज किसको देखते थे? या देखो मैच उस वक्त तक तो खत्म हो गया हुआ था। आपने आखिरी ओवर तक मैच देखा? नहीं देखा यार ना? मैं तो नहीं देखा, ऑब्वियसली मैं पैशनेट फैन हूं, मैं नहीं देख सकता था, मैं बात इसलिए उठ के चला गया। अब वो देखो- मैं देखे मैं कंडीशन रख रहा हूं ना कि सॉरी लास्ट ओवर तक गेम गई नहीं है ना, उससे पहले ही फिनिश हो फिनिश हो गई। उसका आप दोनों की क्या लास्ट feeling? ओवर का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, आप दोनों की क्या फीलिंग थी जब लास्ट 2 ओवर चल रहे थे? तब तो फिर बहुत गेम emotional। एंड में हाँ, निकल चुकी थी। ये देखो, ये जो है ना सबसे बड़ा फैन है वो विराट कोहली का। ये पाकिस्तान का लेकिन दिल से सपोर्ट करता है, दिमाग से उसका फैन है और दिल से। देखो हम लोग ठीक है, आपके अपनी कंट्री के साथ एसोसिएशन होती हैं, चीजें होती हैं, लेकिन फैन आप क्रिकेट का जो भी फैन है वो किसी का भी फैन हो आई सकता थिंक है। स्पोर्ट्समैन आप किसी को भी आप पसंद किसी को करो भी पसंद जिसकी कर फॉर्म सकते अच्छी है। हाँ, आप ये जरूर कहते हैं कि यार हमारे खिलाफ स्कोर ना करो, बाकी वो एक इमोशनल दिल वो एक इमोशनल, क्योंकि बीइंग आप अपने कंट्री को सपोर्ट करते हो, जो नो मैटर व्हाट आप अपने कंट्री को सपोर्ट करते हो। जैसे हम लोग भी यहाँ पे बैठ के, जब पाकिस्तान का कोई चांस नहीं था, हम अपनी कंट्री को सपोर्ट करते थे, डिफेंड करते रहे उस चीज को। हम तो लास्ट ओवर तक बैठे रहे। मैं भी लास्ट ओवर देख के निकला हूं, मैं जब तक वो विनिंग स्कोर नहीं लगा मैं नहीं उठा उस वक्त। मुझे अब ये बताएं कि लाइक T20 वर्ल्ड कप खत्म, इंग्लैंड चैंपियन दूसरी दफा, ओडीआई का वर्ल्ड कप भी अभी इंग्लैंड के पास है, T20 वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड के पास आ गया। ऑल आइज ऑन दी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में। और एक ये भी चल रहा है कि इंडिया जो है 2023 का एशिया कप पाकिस्तान नहीं खेलने आएगा, जिस पे रमीज राजा ने ये भी बोला कि हम 23 का ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे। तो मुझे बताओ आपके ख्याल में हमें खेलना चाहिए कि नहीं जाना हमें खेलना चाहिए? चाहिए, इंडिया को भी इधर आना चाहिए। नहीं, अगर इंडिया नहीं आता सपोज तब तो हाँ, क्या हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना हमको चाहिए? हमको जाना पड़ेगा क्योंकि वो आईसीसी इवेंट है। ये आईसीसी इवेंट में इसमें नहीं होता है इतना, लेकिन वो आपको आईसीसी काउंसिल से निकाल सकते हैं। मैं अभी पर्सनल उस पे पूछ रहा हूँ आई कि क्या थिंक सो कि पाकिस्तान को इस दफा नहीं जाना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट मतलब एक डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हर दफा ही ऐसे कॉन्स्पायरेसीज तो नहीं चलती, मतलब एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा, मेरा एग्रीड, मतलब हमारे बहुत से पाकिस्तानियों का आपकी तरह पैशनेट जो फैन है जो कहते हैं यार अगर वो नहीं आ रहे तो हमें नहीं खेलना चाहिए। मेरा एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, मेरा ओपिनियन डिफरेंट है। आप इंडिया में जाओ, आपके सपोज 4 मैचेस होंगे जो सबसे पहले सेमीफाइनल से पहले या इतने ही होंगे मिनिमम मैचेस। बिल्कुल 4 दफा आपका नेशनल एंथम इंडिया में बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप वर्ल्ड कप जीत के आओ इंडिया में, हाँ, आप प्रूव करो। जिस तरह हम लोग पहले भी कह रहे थे, देखो आप फाइनेंशियली इंडिया का कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपटीशन आपका है ही नहीं है। आप एक ही सूरत में आप अपने स्टेक्स हाई कर लें, आप वर्ल्ड कप जीतते, आप अगला आपके साथ जब भी नेगोशिएशन करता है तो किस बेस पे करेगा, वर्ल्ड चैंपियन के साथ बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपने स्टेक इसी तरह ही हाई कर सकते हो कि देखो आईसीसी भी पाकिस्तान के अलावा टूर्नामेंट नहीं करवा सकता, बिल्कुल नहीं करा सकता। इंडिया के बाद जो सेकंड बेस्ट है, जिसके क्राउड पुल करती है, जिसके कमर्शियल वैल्यू है, पाकिस्तान है। और आपने ऑस्ट्रेलिया को भी वर्ल्ड कप होस्ट कर लिया, इंग्लैंड ने भी 19 का वर्ल्ड कप होस्ट किया था। तो इंडिया और पाकिस्तान ऐसी 2 टीम थे जिन्होंने काफी देर से अभी वर्ल्ड कप नहीं होस्ट किया, या कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होस्ट किया। यानी स्पोर्ट्स देखें 2023 का जो है एशिया कप वो नहीं आता है इंडियंस, लेकिन 25 की जो चैंपियंस ट्रॉफी वो पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन वो आईसीसी इवेंट है, आना पड़ेगा उन्हें। वैसे इसलिए तो हमें भी ना जाना पड़ेगा, हम कह नहीं सकते। एशिया कप भी तो उसका आईसीसी का पार्ट नहीं है, स्पोर्ट्स है, नहीं, जाना वो चाहिए हर ACC किसी है। को। वो आईसीसी के। वो आईसीसी वो एशियन क्रिकेट काउंसिल अलग है, आईसीसी ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अलग है। लेकिन वो तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आईसीसी नहीं आती, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आईसीसी। आईसीसी या नो आईसीसी, देखिए स्पोर्ट्स इवेंट है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रखना चाहिए, आपको स्पोर्ट्स में स्पिरिट दिखा के जाना चाहिए। देखो बात यह है, देखो हमारे दोनों कंट्रीज के पॉलिटिकल सिचुएशन है जिस वजह से
आप इंडियन जो प्लेयर्स हैं जब आपके मिल रहे हैं, कोहली मिल रहा है, शहीन से मिल रहा है, पूछ रहे हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं उनको है। प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की पॉलिसी, प्रेशर और उस वजह से और सारी ये जो चीजें। बोर्ड्स हैं उनकी आपस में लड़ाई है। बोर्ड्स की भी नहीं है, बोर्ड्स के लिए ऑब्वियसली पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं बीच में। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के 7 मैचेस की सीरीज हुई जिसमें हमारे हैं, तो पाकिस्तान के प्लेयर और इंग्लैंड के प्लेयर आपस में उन्होंने खेला, तो अभी तक पाकिस्तान के प्लेयर्स को एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए था कि उनकी कैसे उनकी स्ट्रेंथ है, क्या टैलेंट है, तो उस हिसाब से अगर फाइनल को एक्सपीरियंस के तौर पे लेके चलते तो शायद हम थोड़ा और बेटर। कंडीशंस डिफर करती है ना, असल में कंडीशंस। conditions आप इधर एशिया में पाकिस्तान की पिचेस पे खेल रहे हो, आपका उधर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस और पाकिस्तान की पिचेस में बहुत फर्क है। अच्छा, मैं यही बताता हूँ, अगर यही पिच जो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिली थी, वही पिच अगर मैं फाइनल में मिली होती ना इंग्लैंड से, तो आपका टोटल डिफरेंट होता टोटल सिनेरियो डिफरेंट होता है ये सारा। मुझे बताइए जो ना, हमने जो क्योंकि वो थी थोड़ी सी लो बाउंस विकेट, तो आपको सब कॉन्टिनेंट यार आप लोग ना सारे बहुत जज्बाती थे, बहुत सीरियस होते हैं। अच्छा ये छोड़ें, अब मैच खत्म हो गया है, अब आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? यार ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड है। देखो आप चलें, आप तो डिसअपॉइंटेड, आप दोनों बताएं, आप लोगों को फुटबॉल खेलने के बाद मूड सही हुआ है? थोड़ा बहुत देखा अब देखें, मूड ट्विस्टेड होना चाहिए ना। देखो ऑब्वियसली आप बीइंग ए पैशनेट फैन, ठीक है, आप चाहते हो कि यार आप फाइनल में पहुंचे हो, आपकी टीम ऑब्वियसली जीते। बीइंग ए आप पाकिस्तानी, जीते। ऑब्वियसली मैं भी ये चाहता हूँ। लेकिन आप नो मैटर व्हाट कि आप हार गए हैं, चीजें हैं, फाइनल में इटसेल्फ पहुंचना जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी achievement है। अचीवमेंट। और हमें प्राउड होना चाहिए अपनी टीम के लिए कि आपकी पाकिस्तानी टीम, देखो 14 टीम्स थी, आपसे इंडियन टीम ऑन पेपर हर लिहाज से बेहतर थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपकी दूसरी टीम है, आप क्वालिफाई करके गए हैं, और न्यूजीलैंड भी आपसे बेटर टीम थी, लेकिन आप ऑन गिवन डे उनको हरा के गए हैं, क्वालिफाई किया और हमारे जो Miracles पाकिस्तान की happen। मेजोरिटी है उसमें ये भी है कि हम अपने प्लेयर्स को जो है नेटवर्क पे, सोशल मीडिया पे तरह तरह की पोस्ट वगैरह डाल के वो करते हैं, हमें अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना ट्रोलिंग करते हैं हम लोग वैसे। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लाना चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम की में जो है ना, जो लफ्ज है ना, काश 2019 के 2021 के सेमीफाइनल में हसन अली कैच पकड़ लेता, काश 2022 के ये फाइनल में शाहिन अफरीदी इंजर्ड ना होता, तो मेरे ख्याल ये काश का वर्ड जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले अच्छा, करता मुझे है। एक चीज़ है कि हम लोग बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने थोड़ा सा मुझे एक इशू भी हुआ कि हम लोगों ने अभी 1992 को बहुत ज़्यादा हाइप दी है, और हम लोग देते भी हैं। हम लोगों ने 2009 की कहीं पे भी बात नहीं की, नहीं की। ठीक है, आपने सोशल मीडिया पे किसी टीवी चैनल पे कोई बात नहीं की, आपने 2009 का T20 का वर्ल्ड कप और यूनुस खान ने उठाया, कहीं पे भी उसका जिक्र नहीं आ नहीं रहा यार, है। जिक्र ऐसा ही है। ठीक है, आप जब रिकॉल करते हैं तो आप कहते हैं अच्छा जी 2009 में जीता, ठीक है, वो ओडीआई हमारा एज ए 92 बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, पहला वर्ल्ड कप आपने जीता, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ज्यादती कर रहे हैं कि हमने 2009 का कहीं पे भी उसका ना जिक्र नहीं ऐसे करना है। मैचेस हुए नहीं है ना, आप वो भी तो देखे। मेरे ख्याल से इस बार तो 92 को इस वजह से कर रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में था और सेम वैसी सिनेरियो चल रहा था, इस वजह से इस बार मेरे ख्याल 92 को ज्यादा किया नहीं, गया आप सोशल मीडिया के अवाम है ना, तो जो दिल करता है हम लोग डाल ही जाते हैं, उसको हाइप क्रिएट कर देते हैं। और ये भी वसीम का बहुत आउटस्टैंडिंग ये वर्ल्ड कप गया, लेकिन लास्ट मैच में उसने परफॉर्म नहीं किया। अब ये सोशल मीडिया पे सारे उसी ट्रोल करेंगे। देखो वो बात यह है कि सोशल मीडिया अब अच्छे दोनों किस्म के लोग हैं, एज ए बीइंग ए फैन, जो पैशनेट फैन, और आप लोग जिस तरह आप लोगों को क्रिकेट के सेंस है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, बैक करना चाहिए। ठीक है। हाँ, मुझे, हम लोग बाद में बात करेंगे, मुझे अभी भी लगता है कि सिलेक्शन में थोड़े बहुत इश्यूज थे, हाँ जी, शुरू से ठीक है, हमें कुछ प्लेयर्स को लेके जाना चाहिए था, कुछ को नहीं लेके जाना चाहिए था, लेकिन स्टिल ओवरऑल आपकी टीम ने परफॉर्म किया है और हमें उस टीम को सपोर्ट करना सपोर्ट करने से बिल्कुल करना चाहिए। आई सपोर्ट इमाद वसीम टू बी एज ऑलराउंडर। अच्छा आप यार उसकी जगह नवाज आया था, तो नवाज मेरे हिसाब से परफॉर्म कर रहा था, तो ये हम इसके बारे में फिर दोबारा एक दफा बैठ के आप लोगों को इनवाइट करेंगे और पूछेंगे किस टीम को होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए। नवाज का आप वर्ल्ड- दोनों को ना बेसिकली, अच्छा एक मैसेज दो, ठीक है, फॉर द पाकिस्तानी टीम, एज ए फैन, एज अ फैन फॉर द फ्यूचर। आपको क्या लगता है, क्या कोई मैसेज दो ताकि मोटिवेशन आए सबके अंदर? आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेले हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन लास्ट मैच इनका मेरा हमें इन्हें बैक करना चाहिए और अगले वर्ल्ड कप के लिए हमें कहना चाहिए होप द बेस्ट के ये अच्छा परफॉर्म करें। और हमें बाकी जो आगे वर्ल्ड कप आएंगे, सीरीज वगैरह आएंगी, उसके अंदर हमें अपनी स्ट्रेंथ पुल करनी चाहिए और अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। So will you keep on supporting Pakistan team? यस Obviously, इसमें तो कोई शक नहीं है। Good. T20 वर्ल्ड कप जो है खत्म हुआ, इंग्लैंड चैंपियन, ठीक है, इंग्लैंड दूसरी दफा चैंपियन, नो डाउट पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। ऑब्वियसली शुरू में आप देखें तो शुरू में फेल हुए, उसके बाद जिस तरह भी पहुंचे, कुदरत का निजाम कह लें, आप जो मर्जी कह लें, जिस तरह भी फाइनल में पहुंचे, फाइनल में वन साइडेड, मेन चीज है कि वन साइडेड मैच नहीं हुआ, हारे लेकिन फाइट करके आ रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे बॉयज हैं, हमें जो है बैकअप भी करना चाहिए
और वन बी एक्सपर्ट से जो है आपसे फिलहाल मैं इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। 14 टीम्स थी, तो 14 टीम्स का जो है ना एक एक चीज डिस्कस करेंगे, टीम्स का वर्ल्ड कप का एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए वन बी एक्सपर्ट पावर्ड बाय वेव्स, क्योंकि नाम ही काफी है। और एट द एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। वेव्स, नाम ही काफी है।